हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये अवार्ड और ऑनर्स का ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया और ये जो अवार्ड एंड फंक्शन है, समझ लीजिए जो आप दृष्टि मैगजीन पढ़ रहे हैं उसी से आपके यहाँ क्वेश्चन मैक्सिमम उठाए गए हैं। तो जो पिछले एक साल के हैं वो यहाँ पर मैंने कवर किया, क्योंकि मैगजीन भी पूरे 2023 को कवर करती है, क्योंकि 10 जनवरी को ही ये नई मैगजीन छपना शुरू हुई। तो हम यहाँ पर देखेंगे अवार्ड और सम्मान, पहला पार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा उसको जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन तो हो चुके थे, यहाँ पर हम लोग 66 तक करेंगे, फिर लास्ट पार्ट करेंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे। 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पर देखिए बैलोन डी और अवार्ड है, तो ये लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, ठीक है, तो इन्होंने जीता है, आप याद रखिएगा। और अर्जेंटीना गत चैंपियन था जो कतर में हुआ था, क्या कहते हैं, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप। अगला, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार यानी ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नंदिनी दास, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए इनका फोटो वगैरह है, मैं उसको ऊपर कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 विनर नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। और ये जो पुरस्कार है जो दिया जाता है वो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है? तो दीप नारायण नायक जी को दिया गया है। यहाँ पर आपको फोटो दिख रही होगी। तो ये क्या है कि देखिए ग्रामीण बच्चों को, या फिर कह सकते हो कि जहाँ पर जिनके पास सुख सुविधा नहीं है उनको भी यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो काफ़ी सराहनीय कार्य है। अब यहाँ पर देखिए अगले यहाँ पर आते हैं, वर्ष 23 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारो, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीना महसा अमीनी, ये ईरान की हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि जो पीस प्राइज है वो भी ईरान की एक महिला ने जीता है, ठीक है। वो ये उसमें नोबल वाले में हम लोग देख लेंगे। यह यूरोपीय संघ के पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारो के नाम पर, ये कुछ नाम असंतुष्ट यहाँ पर नहीं, कुछ हिंदी कन्वर्जन का हो गया, तो ये अंद्रेई सखारो के नाम पर 1988 में रखा गया था। ये मानवाधिकार की रक्षा के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। ये याद रखिए, ये ईरान की हैं, जो अभी देखा कि ईरान में पिछले 5-6 महीना पहले हिजाब और इन सब चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे थे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, इंटरनेशनल एनी अवार्ड दिया है थलिपली प्रदीप को दिया गया है, ये साउथ इंडियन व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ये ऊर्जा अनुसंधान लोबर पुरस्कार के रूप में जाना जाता है एनर्जी क्षेत्र में, और ये ऊर्जा और पर्यावरण में रिसर्च के लिए दिया जाता है। 2023 में 65वें रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये सब क्या है कि ये कह सकते हो कि न्यूज़ एंकर हैं। तो यहाँ पर यूजेनिया लेमोसे तिमोर लेसे के व्यक्ति हैं, रवि कन्नन भारत, कोरवी रक्षत बांग्लादेश, और मरियम कोरेनर फेरर ये फिलीपींस के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है पुस्तक की, ये जो पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में शुरुआत की गई थी और 1958 से यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर, आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि प्रित्जर अवार्ड किसको देते हैं? तो आर्किटेक्चर या शिल्पकार, जो क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर को, आप कह सकते हो जो वास्तुकार होते हैं उनको दिया जाता है। डेविड एलन चिपरफील्ड जी को दिया गया है। तो ये किंगडम यूके के रहने वाले हैं, और ये क्या है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, जो जैसे कंस्ट्रक्शन या मोनूमेंट्स, इन सब चीज़ों को बनाने में मदद करते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो देखिए यहाँ पर कौन है, ब्रेंडन फ्रेजर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। इसे हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं, और इन्हें मिला है फिल्म द वेल के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिशेल यो, हांगकांग से बिलोंग करती हैं। 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि किसे मिली है? पंडित रामकिशन जी को मिले। ये देखिए आपके सामने एक एजेड व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पर पंडित रामकिशन जी को मिला है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला, तो इनको तो आप लोग पहचान रहे होंगे, सुधा मूर्ति जी हैं, ठीक है। और इनके हस्बैंड जो है नारायण मूर्ति, और इन दोनों की जो बेटी हैं वो जो वहाँ के यूके के प्रधानमंत्री हैं सुनाक साहब, ऋषि सुनाक, उनकी वाइफ हैं, इनकी बेटी उनकी वाइफ है, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा जान रहे होंगे, इसलिए बताया ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाएँ। तो भाई किस क्षेत्र में दिया गया ग्लोबल इंडियन अवार्ड? साहित्य और परोपकार के क्षेत्र में। अगला है, वर्ष 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये DY चंद्रचूड़ जी को, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके बारे में याद रखिएगा, बहुत जरूरी है,
ठीक है, काफ़ी बोल्ड डिसीजन देते हैं, चाहे वो सरकार से क्वेश्चन हो, सरकार को लताड़ना हो, बहुत बोल्ड। और इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस इंडिया के बने थे। तो ये पुरस्कार कानून और न्याय के क्षेत्र में, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है लीगल प्रोफेशन, हार्वर्ड लॉ स्कूल नाम में ही है, तो यहाँ पर हम लोग को याद रखना है। अगले पे आते हैं, वर्ष 23 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे मिला है? तो यहाँ पर मिला है माता अमृता नंदमयी और देवी जी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, देखिए अब नाम थोड़ा सा साउथ का है तो पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, या तो फिर इंग्लिश में लिखा होता। तो ये किसके लिए दिया जाता है? शांति और सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला है 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो सूरी नाम से किया गया है। तो ये जो दृष्टि मैगजीन का जो डिटेल इंटरनेशनल पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा 1-2 क्लास के बाद, तो उसको आप वहाँ पर देख लीजिएगा। मैं जितने भी अवार्ड चाहे वो नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति को दिए गए हों विदेशों के द्वारा, उसको मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है कि आप जो अभी तक पुराने वीडियो मैंने कराए हैं, वो चाहे इंडेक्स के हों या फिर पुरस्कार सम्मान के हों, GI टैग के हों, मिलिट्री एक्सरसाइज के हों, पर्व और मेले के हों, आर्ट एंड कल्चर के हों, सभी को मैंने टॉपिक वाइज करा दिया। बहुत जल्दी मैं खेल पर सारा इवेंट लेकर आऊँगा, तो आपकी टॉपिक वाइज सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इतना कवर कर रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें जीके बाय ब्रिजेश, तो आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय से मिल जाएंगी। विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता है? नरगिस मोमान हसनज़ई ने जीता है यहाँ पर। तो वर्ल्ड पीस प्राइज इन्होंने जीता है, यहाँ पर नाम है, इनके बारे में कुछ डिटेल ज़्यादा मिली नहीं। 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो यहाँ पर दलाई लामा जी ने जीता है। ठीक है, दलाई लामा ये तिब्बती धर्मगुरु हैं, भारत में रहते हुए वहाँ पर कह सकते हो कि अपना शासन प्रशासन यहीं से देखते हैं। हालांकि ऑलमोस्ट चाइना ने उसको कब्जा लिया है और इन फ्यूचर चाइना का ही हो जाएगा। ठीक है, और रेमन मैग्सेसे जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति के रूप में आचार्य विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो देखिए भैया यहाँ पर मोंगी जी बावेंडी, लुई ब्रूस, सामने देश लिखा हुआ है, बावेंडी फ्रांस, ब्रूस जो है अमेरिका, और एलेक्सी आई एक्इमोव रशिया, इन सभी लोगों को दिया गया है। तो क्यों दिया गया भाई? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया है। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है प्रवीणा अंजना ने। ठीक है, ये यहाँ पर तो याद रखिएगा। हरना संधू तो मिस यूनिवर्स बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मिस इंटरनेशनल कहा जा रहा है, तो प्रवीणा अंजना यहाँ पर आपके सामने फोटो लगी हुई देख सकते हैं आप। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? तो यहाँ पर एंडलेस ब्रदर को मिला है, एंडलेस ब्रदर। ठीक है, और इस साल की देखिए जो पिछले साल या कह सकते हो कि जो मूवी आई थी 12th फेल, जो बेस्ट मूवी थी, एनिमल मूवी से लाख गुना अच्छी है। ठीक है, क्योंकि जो प्रदर्शन चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं उससे लाख बेटर आपकी 12th फेल है। जरूर देखें, तैयारी करने वाले लोग तो जरूर समझे। ठीक है, तो सभी किरदार की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो मैं यही कहूँगा कि टाइम हो तो आप कभी देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो मूवी है गोल्डन पिकॉक के लिए एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया है। तो ये फिल्म का निर्देशन अब्बास अमीनी ने किया है। देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिलानी थियरी पार्टी ऑफ फूल्स फिल्म के लिए अभिनेता किसको दिया गया? पौरिया रहीम सैम, एंडलेस बॉर्डर्स के लिए दिया गया, ये मूवी का नाम ही है। विशेष जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी कन्नड़ फिल्म, और यहाँ कांतारा। ठीक है, तो आपने कंतारा मूवी कह सकते हो जो आई थी, जो साउथ में कह सकते हो कि जनजाति समूह के कल्चर पर बेस्ड थी। गोवा राज्य पुरस्कार से पहले मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो गोवा सरकार ने सबसे पहले मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया है डॉक्टर मथवराज एस, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर इनका चित्र है, आप देख सकते हैं। गोवा सरकार द्वारा इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डॉक्टर मथवराज एस को पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के संचालित वंश प्रवेशक वक्र को डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, आप ये सभी समझ गए होंगे। अगला है वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान और अपनी विशेष पहचान के लिए किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हैं माधुरी दीक्षित जी यहाँ पर आपके सामने। ठीक है, तो भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया।
अगला है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया? तो भैया इन देखो सभी को दिया गया है, जोसेफिना और जोस मैनुअल, ब्लू सर्कल ऑफ चाइना और एलन मैकआर्थर, सभी को दिया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं, चारों के नाम याद कर लीजिए। थोड़े विदेशी नाम है, हम लोग को जल्दी से नहीं याद होते हैं, तो बार बार याद करना पड़ेगा, लिख के करना पड़ेगा, आप कुछ ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चैंपियंस ऑफ द अर्थ समाज, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के प्राप्त नेताओं को पर्यावरण के लिए और उनके परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए दिया जाता है। किस भारतीय सौर ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम को अर्थशॉट पुरस्कार 2023 दिया गया है? ठीक है, तो इंडियन सोलर पावर टेक्नोलॉजी कौन सा है यहाँ पर? एस4एस टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है, तो आप इसको बस याद कर लीजिए। तो क्यों दिया गया भाई? भोजन की बर्बादी, रोकथाम, ग्रामीण गरीबी, लैंगिक असमानता, इन सबको कम करने के लिए एस4एस टेक्नोलॉजी को वेस्ट फ्री वर्ल्ड श्रेणी के तहत अर्थशॉट पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगले पे आते हैं। वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को, डॉक्टर सोमदत्त सिंह को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए मिला है? उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और सोशल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में अनुकरणीय कार्य के लिए। तो चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार गांधीवादी मूल्य यानी स्वच्छता, सामुदायिक सेवा, ठीक है, नहीं सबके लिए दिया जाता है, आप इसको पढ़ लीजिए। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता, ठीक है, तो ये वीरदास बने हैं। मैंने जो वन लाइनर पढ़ाया है आपको दृष्टि का, उसमें है, और मैंने बताया भी था कि ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे देश में जाके इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इंडिया की कैपिटल रेप कैपिटल है, तो ऐसे उम्मीद नहीं की जाती है कि आप देश का मजाक उड़ाएं, ठीक है। नेटफ्लिक्स पर चलने वाले कॉमेडी शो वीरदास की लैंडिंग के अभिनेता वीरदास को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड मिला है, ठीक है, और ये पहले भारतीय बन गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वीरदास याद रखिएगा। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, तो ये दिया गया विहान तल्या विकास को, ठीक है, ये जो छोटे से बालक दिख रहे हैं इन्हीं को दिया गया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। तो ये बेंगलुरु शहर के 10 वर्षीय विहान हैं, इन्होंने क्या किया है कि फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो वन्यजीव फोटोग्राफियों को प्रदर्शित करने के लिए आप जंगल में गए और जंगली जीवों की फोटो खींच के लाए, ठीक है, तो ये यहाँ पर इस क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है किस राज्य के धोरडो गांव, तो धोरडो गांव ये पड़ता भैया गुजरात में। ये अभी जो हम लोग आई दृष्टि पढ़ रहे हैं उसमें ये सेगमेंट बहुत अच्छे से कवर किया। तो मैंने कहा ना कि पुरस्कार सम्मान जो भी है वो मैं टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ और आप उसको वहाँ पर अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे सम्मानित की है? तो समिया सुलू हसन, ये तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, भारत आई हुई थी, तो इन्हें दिया गया है। तो जो भी विदेशी व्यक्ति या इंडिया के बाहर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गए हुए हैं, किस देश में गए, किस समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, कौन सा अवार्ड मिला है, आपको जल्द से जल्द, मोस्ट प्रोबेबली मैं इस वीडियो के बाद 1-2 वीडियो में वो ले आऊँगा, ठीक है। चलिए आगे पे आते हैं। क्यों सम्मानित किया? भारत और तंजानिया के संबंधों को बढ़ाने के लिए। प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक जी को दिया गया है, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई इनको क्यों दे दिया गया। तो कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उड़ीसा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा, ठीक है। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता, यहाँ पर देखिए इनका चित्र है, डॉक्टर जोइता गुप्ता जी को दिया गया है स्पिनोजा पुरस्कार। तो ये भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन ने जीता है, ठीक है। कहाँ गए अल्लू अर्जुन? इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिर्फ फोटो लगी हुई है सबके, इसमें से आई थिंक ये वाले हैं, ये अल्लू अर्जुन है, आप देख रहे हैं, ठीक है। बाकी गंगूबाई काठियावाड़ इन्होंने भी अवार्ड जीता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए किस फिल्म के लिए, पुष्पा, वो झुकेगा नहीं वाला, वो वाला पुष्पा, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई में देखिए काफ़ी अच्छा रोल किया, तो गंगूबाई काठियावाड़ी, और फिल्म के लिए, और कृति सेनन को मिमी के लिए, ठीक है। इसमें इनके साथ पंकज त्रिपाठी जी ने भी काम किया है, जिनकी नई मूवी मैं अटल हूँ नामक मूवी भी आ रही है, ठीक है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता? इंदौर। देखिए भैया एयर क्वालिटी में भी, ठीक है,
और कह सकते हो कि स्वच्छता में भी इंदौर ही फर्स्ट पे है, सूरत सेकंड पे आ रहा है, ठीक है। और आगरा जो है कह सकते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में थर्ड नंबर पे है। तो मैंने अलग अलग चीज़ें बता दी हैं, आप उसको यहाँ पर देख लीजिए। तो 100 स्मार्ट शहरों के अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। पहले पे एमपी है राज्यों में, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, मैंने बताया था चंडीगढ़ का कैंटनमेंट एरिया भी टॉप पे है। वर्ष 2023 में किस देश ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, तो यानी फ्रांस के द्वारा दिया गया है। और मैंने भी कई अवार्ड बताए और आगे भी चलकर मैं बताऊंगा। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये 2 पार्ट हो गए। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो 60% ऑडियंस है वो सिर्फ वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बट शिकायत नहीं है, आपकी इच्छा है, बट मैं कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उसमें हमारी भी हेल्प होती है। और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे इसके लास्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। तो ये जो दृष्टि है उसी बेस्ड पर मैं इसको क्वेश्चन बना रहा हूँ, और आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। और इसी तरह मैं और भी टॉपिक लेके आऊँगा। मिलिट्री एक्सरसाइज, जीआई टैग, पर्व, मेले, और कह सकते हो कि इंडेक्स सब मैंने पढ़ा दिया, आप जाकर देखिए। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।